নমস্কার। সারা পশ্চিমবাংলার কেবল অপারেটর তরফ থেকে কাস্টমার গ্রাহকদের প্রতি আমার একটা অ্যাপিল। এবং কেবল অপারেটর্স আর প্রোভাইডিং ইউ সার্ভিস সিন্স লাস্ট অ্যাবাউট 3 decades। 30 বছর ধরে কেবল অপারেটররা আপনাদের কেবল সার্ভিস দিয়ে আসছে। আজ কেবল অপারেটর ব্রডব্যান্ড সার্ভিসও আপনাদের দেয়। আপনাদের সবার জানা আছে কেবল অপারেটররা একটা ফোন কল অ্যাওয়েতে আছে। যে কোনো সার্ভিসে আপনি ফোন করে তাকে পাশে পেতে পারেন। কেবল অপারেটররা ছুটির দিনেও সেই সার্ভিসটা দেয়। এনি অড টাইমে আপনি তাদেরকে পান। কেবল অপারেটরদের তরফ থেকে আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করছি, কেবল অপারেটররা যে সার্ভিস কেবল টিভিতে দিচ্ছে এবং ব্রডব্যান্ডের সার্ভিসে দিচ্ছে, ফিউচারে যত টেকনোলজি আসবে কেবল অপারেটররা আপনাদের কাছে সেই সার্ভিস নিয়ে আসবে। এরই মধ্যে কর্পোরেটরা এই ধরনের যে সমস্ত সার্ভিস দিচ্ছে তার একটা ভিডিও আমার কাছে এসেছে। আমি কেবল অপারেটরদের তরফ থেকে সেই ভিডিওটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আপনারা দয়া করে এই ভিডিওটি একটু দেখবেন। गुजरात के वडोदरा में रिलायंस जियो के इंटरनेट में आ रही समस्याओं को सॉल्व नहीं किए जाने पर उपभोक्ताओं द्वारा पुलिस केस किया गया। वडोदरा के किशोर दुबे द्वारा रिलायंस जियो के इंटरनेट का पैसा भरे जाने के बावजूद उनका कनेक्शन काट दिया गया। इस मामले ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिए जाने पर ग्राहक ने पुलिस केस किया है। प्रॉब्लम ये है कि जो रिलायंस वाले जो कनेक्शन देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो हम लेते हैं उनसे, तो उसमें एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। प्रीपेड का मतलब हम सबको पता है कि पहले पैसा दो और बाद में सर्विसेज यूज़ करो। पोस्टपेड का मतलब ये होता है पहले सर्विसेज यूज़ करो, बाद में पैसा दो। ठीक है, इनके यहाँ प्रीपेड और पोस्टपेड कोई भी कनेक्शन लोगे आपको पहले पैसा देना होता है। जो हमसे इन्होंने बिना बोले चीटिंग करके ले लिया, हमने दे भी दिया। हमको ये लगा कि हाँ प्रीपेड ले रहे हैं तो प्रीपेड का तो पहले ही होता है। बाद में हमको बताते हैं 6 महीने के बाद कनेक्शन डायरेक्ट काट दिया और बोलते हैं आपका तो पोस्टपेड कनेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपको पहले पैसा नहीं लेना चाहिए था। आपको मुझे बिल जनरेट करके दो, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो इनको बोलते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, प्रीपेड होता है और पोस्टपेड दोनों एक ही जैसा होता है। तो मैंने कहा फिर नाम अलग अलग नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में से करोड़ों ग्राहकों के ये लोग पैसे पोस्टपेड के कनेक्शन देकर और 6-6 महीने पहले, 1-1 साल पहले पैसे ले लेते हैं। अब इसका ये लोग अगर ब्याज खाते हैं तो सरकार ने ब्याजखोरों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है उसमें रिलायंस कंपनी के जियो को भी खड़ा रखना चाहिए। इनको हमने 6,000 रुपये दिए थे, 5 से 6,000 रुपये दिए थे जो कनेक्शन के, जो हमने इनको सितंबर के महीने में दिए थे। और वो पैसे देने के बाद हमारा कनेक्शन चालू हो गया था, आज तक चालू था। मेरी बिलिंग साइकिल 20 तारीख की है, आज 15 मार्च है। 20 मार्च को मेरा कनेक्शन पूरा होता है और 10 दिन ग्रेस पीरियड के होते हैं अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो। पर मैंने तो पहले पैसे दिए, मेरा तो प्रीपेड है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने 15 मार्च को मेरा कनेक्शन काटा, जिसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आके बोला तो भी उनका जवाब सही नहीं था। लास्ट में मारामारी हो जाए, इतना ज़्यादा ये लोग हमको गुस्सा कर देते हैं क्योंकि आपको 1-2 घंटा बिगाड़ेंगे, मतलब वैसे ही खत्म हो जाओ। पहले वो कस्टमर केयर वाले खत्म कर देते हैं, आपको ये दबाओ वो दबाओ वो दबाओ, लगता है जैसे गला दबाओ, ऐसा हो जाता है। तो इतना त्रास देने के बाद में यहाँ बुलाते हैं, यहाँ बुलाने के बाद हमारे मैनेजर अभी आए नहीं हैं, वो छुट्टी पे है, हमने तो पैसा लिया नहीं था। तो अगर आपने पैसा नहीं लिया तो रिलायंस का जो एम्प्लॉय ने 6 महीने पहले पैसा लिया था उसको मैं घर पर ढूंढने जाऊँ? मतलब इन लोग के आंसर ऐसे होते एकदम उड़ाऊ जवाब। दूसरा मैंने बोला कि प्रीपेड और पोस्टपेड अलग अलग नहीं होता है। नहीं, हमारा रिलायंस में एक जैसे ही होता है। मतलब अगर हम 1 किलोग्राम कहीं से चीज़ ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम पूरे भारत में 1 किलोग्राम ही होना चाहिए। रिलायंस में मतलब 750 ग्राम ही देंगे और डीमार्ट में 1.25 किलो देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इनके धारा धोरण इन्होंने इस तरह से बनाया है जिससे ये लोग प्रीपेड के नाम पे या पोस्टपेड के नाम पे लोगों का पैसा इकट्ठा करें और अपने पैसे से बिना ब्याज दिए ये लोग हमारे पैसे से करोड़ों ग्राहकों के पैसे एडवांस में लेकर उससे कम नहीं चला रहे हैं। तो ये चीटिंग नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए पुलिस को बुलाया क्योंकि अंदर जॉब सही नहीं मिल रहा था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस को बोला, पुलिस आई है, 2 उनके रिलायंस के 2 मैनेजर को, जियो के 2 मैनेजर को लेकर गई है पुलिस स्टेशन। तो आपका तो पैसे का मुद्दा है ना, तारीख का मुद्दा है, प्रीपेड का, पोस्टपेड का, आप एक काम करो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। So have faith and trust on cable operators, committed to serve you for the years to come.